हेलो जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दिन है फ्राइडे का और फ्राइडे की सुबह हो गई है। हाँ, तो 6 साढ़े 6 बज रहे थे। अवनी उठ गई थी और अवनी यहाँ पे ब्रश कर रही थी। और बस फिर अवनी ब्रश करेगी, बस उसके बाद ये इसको मैंने मुँह हाथ धो के अच्छे से रेडी करके और इसका ब्रेकफास्ट वगैरह करा के इसको स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद बस फिर मैं नहाई धोई, मैंने दोनों बाथरूम धोए थे और पूजा कर ली। और उस दिन मैंने बाल भी धोए थे। तो बस फिर पूजा वूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और जो बर्तन थे जो रात को धुले हुए थे, बस उनको मैंने उनकी जगह पे लगा दिया था। और इस टोकरे को मैं खाली कर दूंगी, जो बर्तन वाली जो बास्केट है। और साथ में यहाँ पे मैं अवनी को जब छोड़ के आई थी ना, तो साथ में मैं दूध वगैरह भी ले आई थी। तो बस फिर मैं साथ साथ दूध भी बॉईल होना रख दूँगी और बाकी अपना अपने लिए नाश्ता भी बनाऊँगी। तो मैंने नाश्ते में उस दिन 2 मूली अपने लिए कद्दूकस कर ली थी और मैंने बस अपने लिए मूली की रोटी बना ली थी। और अवनी लेकर गई थी उस दिन सूजी और बेसन का चीला बना दिया था मैंने। उसमें उसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर ये सब चॉप करके डाल दिया था। अब बस यहाँ पे मैं अपना दूध की थैली पैकेट जो है वो खोल रही हूँ। और उसके बाद में साथ साथ दूध बॉईल होना रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। तो बस फिर आगे मैं यहाँ पे मूली के पराठे बनाऊँगी अपने लिए और फिर अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। तो उस दिन ये थे नहीं और उस दिन मेरा काम भी काफ़ी जल्दी फिनिश हो गया था। वो आगे आगे आप देखेंगे वीडियो में। और जहाँ ये गए थे वहाँ के व्लॉग भी मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, वो मैं कल करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। इनसे पहले सारी वीडियो लूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, फिर उसमें मैंने प्याज काट के और थोड़ा सा नमक डाल के मूली को अच्छे से निचोड़ लिया है। अगर हम ऐसे मूली को निचोड़ लेते हैं ना, फिर मूली के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और मतलब वो पानी भी नहीं छोड़ते, अदरवाइज़ मूली काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देती है तो पराठे नहीं बन पाते हैं। तो बस मैं मूली यहाँ पे निचोड़ लूँगी। और आटा मेरा गुना ही हुआ था रात का। तो बस अपने लिए मैंने 2 रोटी मूली की बना ली थी और साथ में चाय ले ली थी। और मेरा सुबह का नाश्ता हो गया था। बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं फटाफट अपना मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया था। और कपड़े मैंने उस दिन में ही धोए थे क्योंकि फ्राइडे था, अवनी स्कूल गई हुई थी। तो मैंने सोचा जब अवनी स्कूल से आएगी तो उसके बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी, क्या ताकि उसकी ड्रेस वगैरह भी जो यूनिफॉर्म है स्कूल की वो भी धुल जाए। तो बस फिर अब मैं अपना आगे का यहीं साथ साथ जो दूध बॉईल होना रख रखा है उसको भी देख रही हूँ और अपना नाश्ता भी बना रही हूँ साथ साथ। 12 बज गए हैं और 12 बज गए हैं, मेरा पूरा काम हो चुका है। किचन का, क्लीनिंग का, घर का। देखिए, अब घर भी एकदम क्लीन हो चुका है। ये रूम भी क्लीन हो चुका है और ये रूम भी क्लीन हो चुका है। मतलब मेरा पूरा काम अब फिनिश हो चुका है। और बस अब मैं अब मशीन लगानी है। बस अवनी आएगी तो उसकी ड्रेस भी धुल जाएगी, कल परसों उसकी छुट्टी है फिर। और बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि अवनी आ जाए और फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। और फिर देखूँगी, अगर कहीं जाऊँगी आप लोगों को जाके बताऊँगी और कि कहाँ जा रही हूँ। आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर जाया गया तो, अगर नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे, फिर यहीं रहेंगे। और साग रखा है, सोच रही हूँ साग में ही तड़का लगा लेती हूँ। अपनी और मैं ही है खाने वाले, तो ये 1 कटोरी साग है, इसी को मैं तड़का लगा लेती हूँ। ये भी ज़्यादा रहेगा मेरे को और अपनी को तो एक टाइम के लिए। तो बस साग में तड़का लगा लेते हैं तो दिन का खाना हो जाएगा। साग तो अच्छा लगता है, बार बार उसमें तड़का लगा के खाया जाए तो साग अच्छा लगता है। कल खाया नहीं था, उस दिन भी एक टाइम खाया था, बस रात को मैंने और अभी ने खाया था। फिर ये 1 कटोरी रखा ही हुआ था, मुझे लगा बस अब इसी को खा लेंगे। अब क्या अलग से बनाऊँ, अभी और मैं ही हैं खाने वाले। ये कहीं गए हुए हैं किसी काम से, तो बस काम में अपने लगी हुई हूँ मैं। और
और आप बताइए, आप सब क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है सबका। कल और परसों तो छुट्टी है, सभी लोगों की ज़्यादातर सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है। तो बस अब 2 दिन आराम के हैं, आराम करने के हैं। या घर पे रहेंगे या कहीं जाएंगे, 2 दिन तो ऐसे ही रहते हैं। मेरा मन है कहीं जाने का, देखते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और बस काम करते हैं। और सर्दी अच्छी खासी हो चुकी है, मतलब अच्छी खासी सर्दी बढ़ गई है। दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन सुबह शाम बहुत ठंड लगती है। इस टाइम भी लग रही है। बस कपड़े निकालने हैं मुझे अपने, मैंने अपने सिर्फ शॉल निकाली थी और अब बस मुझे अपने ही कपड़े निकालने हैं सर्दी के। बस अपने कपड़े निकालूंगी और फिर देखते हैं कब निकालते, फिर उनको धो के प्रेस करके रखना पड़ेगा। आप लोगों को ना मेरी वीडियो में पीछे आवाज़ बहुत आती होगी, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा वैसा है, बहुत ज़्यादा सारे दिन फेरी वाले, कभी सब्जी वाले, कभी फल वाले, कभी कुछ सारे दिन चलता रहता है यही काम। और सर्दी में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, गर्मी में तो फिर भी दिन के टाइम थोड़ा शांति हो जाती है, लेकिन सर्दियों में तो पूरे दिन चला रहता है ऐसे ही। और भीड़ भाड़ वाला एरिया है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, मन भी लगा रहता है। ये घर ऐसा है, हम इस घर में 6 साल पहले आए थे, तो 6 साल पहले उधर से इधर आए थे, तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मन ही नहीं लगेगा। और मतलब क्योंकि परिवार से निकल के यहाँ पे एकदम से ऐसे आए थे, तो मम्मी आई थी वैसे तो साथ में, लेकिन जब मम्मी गई ना तो मम्मी चली गई, तो मैं बहुत रो रही थी कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लगेगा। लेकिन फिर मतलब लग गया मन, आदत हो गई। और फिर यह है कि पास में है, जब होता है चले जाते हैं, आ जाते हैं। अब पहले ये था कि मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, अकेले कैसे रहेंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत वो रहता था। लेकिन आते ही दूसरे या तीसरे दिन से फिर मेरा यहाँ पे मन लग गया था अच्छे से। सब लोग घुलने मिलने वाले थे, सबके साथ घुल मिल गए थे। और फिर अब हो गए, इतने टाइम रह ही रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आगे किस्मत कहाँ ले जाएगी। अभी तो रह ही रहे हैं जब तक यहाँ पे हैं। और बस अब अपने काम करते हैं, फटाफट से तड़का लगाती हूँ और देखती हूँ अवनी की हालत कैसी है। सुबह उठ नहीं रही थी, उसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। बस मैंने कहा बेटा आज जाना है, आज चली जा, फिर 2 दिन की छुट्टी है, जो भी होमवर्क वगैरह नोटबुक वगैरह मिलनी होगी वो आज मिल जाएगी, फिर अपना 2 दिन आराम करियो। देखते हैं अगर उसको नींद वींद नहीं आ रही होगी तो जाऊँगी कहीं, अदरवाइज़ फिर घर पर ही रहेंगे। चलिए फिर आप साग में तड़का लगाते हैं और फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। जी, तो साग में तड़का लग चुका है, देखिए। तड़का इसमें लग गया है, बस थोड़ा सा अब ये पक जाए फिर बंद करती हूँ। और अब गूंथती हूँ मक्की का आटा। आज बनाऊँगी साग के साथ मक्की की रोटी, अपनी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। तो बस अवनी का भी टाइम हो रहा है और फटाफट से अब मैं मक्की का आटा गूंथ लेती हूँ और फिर खाना खा लेंगे हम, मैं और अपनी दोनों। तो बस साग में इतना ये बच भी जाएगा अपनी और मेरा, तो क्योंकि अपनी ने भी थोड़ा ही खाना है और मुझे भी बस एक आधी रोटी खानी है। तो बस आटा गूंथती हूँ मक्की का और फिर रोटी बनाएंगे। फिर इतने में अपनी भी आ जाएगी, आने वाली होगी वो भी बस किसी भी टाइम, फ़ोन आने वाला है उसका भी। चलिए फिर अब आपसे बनाते हैं मक्की की रोटी। उस दिन मैंने नहीं बनाई थी, उस दिन मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। अब ज़्यादा मैं बाजरे के आटे का ही यूज़ कर रही हूँ, अच्छा रहता है। देखिए क्योंकि मुझे थायराइड है और थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल है, मुझे थोड़ी बहुत बढ़ा ही रहता है कोलेस्ट्रॉल। तो सर्दियों पिछले साल भी मैंने पूरी सर्दी बाजरे का आटा खाया था और उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आ गया था। क्योंकि तली हुई चीज़ें तो मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं खाती, बहुत ही कम खाती हूँ, घी तो मैं खाती ही नहीं हूँ ज़्यादा। और अब क्या कहते हैं, पिछले साल फिर पूरे डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने ही 2-3 महीने जैसे उन्होंने फिर मुझे यही बताया था कि आप रोटी, गेहूं की रोटी वो कम खाना और एक आधी खाओ दिन में, बाजरा खाओ, ओट्स खाओ, दलिया खाओ, ये सब चीज़ें खाओ। तो पिछले साल मैंने वो पूरा परहेज किया था और मेरा वेट भी कम हो गया था। अब मुझे लग रहा है दोबारा बढ़ रहा है। देखिए ये चीज़ बढ़ने लग जाती है जब वेट बढ़ता है मेरा, तो अब फिर से कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा खाने पीने पे और फिर हो जाएगा ठीक। सर्दियों में थोड़ा बढ़ ही जाता है वेट। और अब मैं बनाती हूँ मक्की की रोटी। आज बनाऊँगी मक्की की रोटी, बाजरे की नहीं बना रही आज, रात को भी खाई थी बाजरे की, तो अब सिर्फ मक्की की बनाते हैं और साथ में सरसों का साग।
चलिए फिर अब आप से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मक्की का आटा गूँधने के लिए ना मैंने पहले आटे को छान लिया था। वैसे मैंने छान के ही अपने आटे को उस दिन सारा आटा छान के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने मक्की का आटा गूँधने के लिए पानी को थोड़ा-सा गुनगुना सा कर लिया था, गरम सा कर लिया था। और बस इस आटे को ना अच्छे से मथ लेना, मतलब अच्छे से इसमें गूँथ लेना चाहिए, अच्छे से मुक्की दे दे के। अब जितना अच्छा आटा आपका गूँनेगा उतनी अच्छी रोटी और इतनी ईज़िली बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मक्की के आटे को गूँध लिया और एक साइड रख दिया। और उसके बाद मैंने बस इसको गूँधते ही मैं इसकी रोटी बना देती हूँ, रखती नहीं हूँ आटे को। तो बस ये मैंने ना दूध के पैकेट वाली थैली एक अच्छे से धो के रख ली थी, मतलब इसको मैंने अच्छे से मांज लिया था थैली को। बस इसी पे मैंने अपने पेड़े को रख के और एक कटोरी में पानी लेके ना पानी का हाथ लगा लगा के इस तरीके से रोटी को, मतलब जो प्रेस कर कर के घुमा घुमा के ऐसे मैंने अपनी रोटी बना ली थी मक्की की। और मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी अभी 2-3 साल से ही सीखी है, अदरवाइज़ मुझसे बन ही नहीं पाती थी मक्की की रोटी, तो मैं खाती ही नहीं थी। लेकिन अब मुझसे बनने लगी है। पहली रोटी तो थोड़ी-सी बनी थी मोटी, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया था, क्योंकि मुझे भी मक्की की रोटी ज़्यादा नहीं बनानी आती है। इस अभी सीखी है मैंने भी, शायद लास्ट ईयर ही सीखी थी बनानी। तो बस यहाँ पे अब मैं ऐसे ही कर कर के मैंने रोटी बना ली थी अपनी, और रोटी बना के रख ली थी। उसके बाद अवनी को ले आई थी, अवनी आ गई थी। बस आते ही फिर हमने फटाफट से दोनों जनों ने खाना खा लिया था। और यहाँ पे मैं आपसे जाने की बात करी तो मैं सोच रही थी अपने घर जाने को, क्योंकि ये थे नहीं तो मुझे लगा अपने घर चलती हूँ। लेकिन फिर मैं गई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा चल क्या जाना, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं सुबह ही आ जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा एक दिन के लिए ही मैं क्या जाऊँ, फिर मैं सुबह सुबह फिर अपनी को ठंड में लेके वापस आऊँगी। तो हम नहीं गए थे और बस यहीं रहे थे, क्योंकि अपनी की पढ़ाई का भी था। और बस फिर मैं इसको संडे को मॉल घुमाने ले गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी अपनी मॉल वाली वीडियो। और इसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब हमारी गली में, क्योंकि अब दिल्ली में इलेक्शन है, तो बस अब हर पार्टी के लोग गली में आने लगे हैं, कभी कोई पूरे दिन अब यही लगा रहता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बस इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी अच्छे से व्लॉग के साथ। कल मैं आपके साथ जहाँ भी गए थे वहीं का व्लॉग शेयर करूँगी। तो अब आपसे कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, बाय बाय।